नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज CTET का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये एग्ज़ाम जो है मेरे पास पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2। और इसमें अब सीरीज़ की बात करें तो मेरे पास जो है L सीरीज़ है। तो इसमें जो है हम इस पार्ट में सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे और उसकी जो आंसर की है उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया गया था। तो मिलान के लिए जो है क्वेश्चन आया था। तो इसमें बात करें तो स्थल मंडल की बात करें तो पहले ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन, चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में आएगा आपका थर्ड। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में फोर्थ आएगा और जैवमंडल में आएगा आपका पादप एवं जीव जंतु। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? इसमें ए बी ऑप्शन दिए थे। तो ए ऑप्शन में है अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बी ऑप्शन में निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो अब इसकी बात करें तो ये कथन जो है दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों जो है सही नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा रहेगा। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है हम आंसर की बात करें तो हमारे सामने जो आंसर निकल कर आता है ये आता है ऑप्शन ए। भेदभाव की बात करें तो भेदभाव में जो है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो इसमें जो है अनुमति उनको जो है रोजगार की नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो है महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। अब असमानता की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 आएगा, समान कार्य के लिए अलग वेतन। तो महिलाओं और पुरुषों में जो समान कार्य हैं या एक समान जो काम किए जाते हैं उनमें जो है उनको वेतन समान नहीं दिया जाता है। महिलाओं के साथ यहाँ पे जो है असमानता का भाव देखने को मिलता है क्योंकि महिलाओं को जो है काम करने के लिए कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को जो है ज़्यादा वेतन दिया जाता है। अब रूढ़िवादिता की बात करें तो रूढ़िवादिता कहाँ देखने को मिलती है? यहाँ ऑप्शन 4, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। तो यहाँ पे एक रूढ़िवादिता, रूढ़ी जो पिछले उससे चली आ रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 आएगा इसका। ऑप्शन 2 में जो है क्या दिया गया है, इसमें ग्रामवासी अंधविश्वासी है। तो इसमें जो है पूर्व धारणा की होती है कि पूर्व से जो पिछले पीढ़ियों से जो है धारणा चली आ रही है उसे जो है अंधविश्वास कहते हैं। तो ये इसका जो है सेकंड ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 आता है। तो 34 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। तो इसमें जो है मुझे ऑप्शन 4 जो है सही लग रहा है कि गांव का कर जो है वसूलने के लिए राजा जो है इन्हें ये काम सौंपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद है मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है जब्त कहते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, तो ये कब लागू थी? तो ये ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 1947, 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37।
37 में आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। इसमें से जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है ये। इसके बाद इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी कर्जों को जो है कटौती की जाए। तो ये ऑप्शन भी जो है राइट आंसर है। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। तो बिल्कुल मांग की गई थी। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये जो है गलत है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 आता है। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? ये मुहावरा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 38 का जो है ऑप्शन 2 जो है सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो कौन सा कथन जो है सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल सही है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये ऑप्शन भी जो है हमें सही देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। बिल्कुल थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी। तो बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति जो है इसमें नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है गलत होगा। तो इसमें जो हम बात करें तो ए, बी और सी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर रहेगा। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो कथन है, उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। ऑप्शन बी, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो इसकी बात करें तो ए सही है और बी जो है गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। इसमें हमें देखने को मिलता है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 41 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है हमारे पास जो है राइट आंसर है। ए की बात करें तो इसमें जो है वेरी गाजा भरूच आता है। इसके बाद बी की बात करें तो इसमें जो है शिल्पकारों और व्यापारियों के संग आते हैं। सी में एरेटाइन पात्र की बात करें तो इसमें जो है मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन आते हैं। और गृहपति की बात करें तो इसमें जो है स्वतंत्र कृषक। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। अब आता है हमारे सामने 42 क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह पर 33.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन 2 ए सही है। ये जो है राइट आंसर रहेगा। 43 की बात करें तो 43 में ए तथा बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है ए क्या कहता है, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी कहता है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। ए गलत तथा बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें जो है हमें देखने को मिलता है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म तथा नम जलवायु रहती है। बिल्कुल रहती है। यहाँ लोग कर्तन तथा दहन कृषि करते हैं। ये भी सही है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। यहाँ पे जो है धान नहीं उगाते हैं। इसके बाद बात करें तो बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए, बी और डी। इसके बाद बात करें तो निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो इसमें जो है
ओवर ग्रेजिंग जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अति चराई जो है इसमें नहीं होता है। अति चराई की बात करें तो अति चराई जो है अति चराई की बात करें तो अति चराई जो है इसमें नहीं होती है। अति चराई से जो है मृदा अपरदन जो है होता है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए जो है अति चराई नहीं करनी होती है। तो ये है इसका। इसके बाद बात करें तो ए, सी और डी, ए सी डी की बात करें तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हमें क्वेश्चन मिलता है कि पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात जो है बने हैं, तो क्या हैं वो। तो इसमें बात करें तो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं ये शैलें जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों में के खुलने के समय सुबह के 9 बजे IST भारत मानक समय जिसे बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या रहेगा। तो इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा इसका। तो 47 की बात करें तो 47 का जो है ऑप्शन 4 हमें जो है राइट आंसर देखने को मिलता है। क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के जो है 9:41 बजे। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें बात करें तो दोनों ए तथा आर गलत हैं। 48 का जो है राइट आंसर 1 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसके संपादक थे। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर रहेगा। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया होगा। तो ये जो है पीले रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अग्न्येय चट्टानों की बात करें तो ए का 2 रहेगा, द्रवित मैग्मा। अवसादी शैल की बात करें तो अवसादी शैल में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 3, हवा तथा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांतरित की बात करें तो उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, ये भी सही है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा जो है ये गलत है। यहाँ पे जो है निम्न वर्षा पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तथा तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करते हैं, ये भी सही है। तो हमारे सामने ऑप्शन जो है ए, बी और डी निकल कर आता है। ए, बी, डी की बात करें तो ऑप्शन 3 में ये है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी सीख सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से जो है लड़कियां बिगड़ जाएंगी।
लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो 53 का आंसर जो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन ए और बी। दूसरा जो है इसका सही रहेगा, ऑप्शन ए और बी सही है और सी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की बात करें, नीचे दिए गए कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े के काम करने वालों के संदर्भ में है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं ये सारे। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। ये जो है गलत है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है ए सही और बी गलत है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं की मृत्यु की अधिक दर और संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है, ए, बी और सी। शिशुओं की मृत्यु अधिक दर जो है ये नहीं दर्शाती है, क्योंकि जब जन्म दर जो है उच्च रहेगी, शिशुओं की उच्च जन्म दर रहेगी, तभी पिरामिड जो है नीचे से चौड़ा तथा ऊपर से पतला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने, लिखने और पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा जो कथन वो सही है? लिखित सामग्रियों की जांच, भवनों, चित्रों, पेंटिंग्स, मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 जो है ये गलत है। ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु में, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। चाय की बात करें तो गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। चाय के लिए उच्च वर्षा तो चाहिए पर गर्म जलवायु नहीं चाहिए। इसमें जो है ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है चाय के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही है, ना तो ए और ना ही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत पर वायु की बहुत ही पतली परत होती है? तो ऑब्वियसली बाहिर्मंडल में जो है वायु की पतली परत होती है। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो इसमें बात करें तो सिसोदिया राजपूतों को ये दिया गया था। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसे उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 30 आएगा। कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमान स्वतंत्र विश्व में समन्वय बिठाने के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 1 ए असत्य और बी सत्य है। इसके बाद बात करें तो 62 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग मूल्यांकन करना हो? तो अब इसमें बात करें तो इसमें कौन कौन सी जो है विधियां आएंगी? तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो ऑप्शन 2 ए तथा बी, रूबिक्स और बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये 62 के बाद 59 60 61 आ गया, ये दोबारा से पेज आ गया होगा। अच्छा 63 है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट। तो 63 की बात करें तो ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो है लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाते हैं?
तो अब इन किसानों की बात करें तो इन किसानों को क्या कहा जाता है? इन किसानों को कहा जाता है कृषि मजदूर। सॉरी, इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो नीचे ऑप्शन की बात करें तो कृषि मजदूर तो कहा ही जाता है इनको, साथ ही साथ प्रवासी श्रमिक मजदूर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी और सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने और पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए, केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल द्वारा जो है शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए। तो अब इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारे सामने आंसर निकल कर आता है ऑप्शन 3, ए और डी। ए और डी जो है इसके ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो ए और आर दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो 65 की बात करें तो 65 में दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर रहेगा। 66 क्वेश्चन नंबर है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो भूकंप पीड़ित लोग हैं तो उनकी जो स्थिति की जानकारी जो है जुटाने के लिए हम जो है सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वे मेथड जो है इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है परियोजना विधि में? तो परियोजना पद्धति की बात करें तो इसमें डिस्कशन होती है, इसमें एक्टिविटी भी होती है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो है हमारे 67 का आंसर जो है निकल कर आता है 4, ए और बी, क्योंकि इसमें जो है डिस्कशन भी होती है और एक्टिविटी भी होती है प्रोजेक्ट मेथड में। 68 का क्वेश्चन 68 है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी तर्क दिया गया है पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क दिया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो 68 की बात करें तो 68 का ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये दोनों सही है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या है। इसके बाद 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है? तो निष्पक्ष सुनवाई के तत्वों की बात करें तो निष्पक्ष सुनवाई के तत्व हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन 4, ए, बी और डी। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, ये ठीक है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी सही है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों की जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, ये जो है गलत है, मौका दिया जाता है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला लेते हैं, बिल्कुल सही है। ए, बी और डी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72। तो 72 की बात करें तो यहाँ पे 61, 70, 71 ये पेज जो है आगे पीछे हो गए हैं। तो 72 पे बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट
कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 प्रजातंत्र, प्रजातंत्र जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 73 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा 73 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में जो है मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो 74 की बात करें तो ऑप्शन बी और डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तटस्थ वातावरण का जो है ये उदाहरण है बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या कहा जाता है? तो इसमें बात करें तो 75 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 1 जो है सही है, ए, बी और डी। उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होने चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए और विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित नहीं होता है, ये ऑप्शन सी जो है इसका गलत है। बाकी बात करें तो ए, बी और डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 1 जो है इसका सही है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये तो सबको पता ही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोग समान और स्वतंत्र हैं, बिल्कुल है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, ये गलत है। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो ये भी इसमें नहीं आना चाहिए। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, तो ये भी जो है इसका सही है। तो ए और डी ऑप्शन जो है इसमें सही है। ए और डी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो सकता है क्योंकि इसमें जो है सही ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो इसमें से जो है कौन इसमें जो अवसर प्रदान करता है? 78 क्वेश्चन है हमारे सामने, तो 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, डी और ई। तो इसमें जो है ए, बी, डी और ई जो है सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये जो कहलाती हैं जेनरिक दवाइयाँ, ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। तो नैदानिक मूल्य प्रयोजन का जो है प्रयोजन का उद्देश्य है, तो इसमें बात करें तो ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है। ए, बी और सी, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधि नहीं हो रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 82 में जो है ये दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो इसमें बात करें तो ऑप्शन डी जो है हमारे सामने, बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान
ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे सामने। 83 की बात करें तो 83 में क्या क्या आता है यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है चर्चा। तो 83 में बात करें तो 83 में जो है चर्चा का सही विकल्प क्या रहता है। तो चर्चा में जो है सही विकल्प यहाँ पे 4 होना चाहिए। सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता करना। अवलोकन की बात करें तो अवलोकन में जो है आना चाहिए रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण। इसके बाद बात करें तो नियामक सरोकार, तार्किक संबंध बनाना, स्पष्टीकरण, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। तो इसका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 83 का जो है ऑप्शन 83 का ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर रहेगा। ए का 4, बी की बात करें तो बी का 2, सी की बात करें तो सी का 1 एंड डी की बात करें तो डी का 3। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर रहेगा। 84 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे सामने। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है। यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो ये किसको निर्धारित करता है तो इसको बताना है। तो ये जो है लोगों और सरकार के बीच संबंध को जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। विविधता विषय पर कार्य करने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। तो इसमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 85 की बात करें तो ऑप्शन ए विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। 86 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो इसमें जो है बात करें समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो इसमें जो है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, ये जो है समानता के अधिकार का जो है उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं, ये सही है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं और नैतिक मूल्य भी जो है इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 89 कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान के उद्घृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है। तो ये जो है अवलोकन द्वारा सिखाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सोशल साइंस का। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है NCERT से आए हुए हैं। तो ये पूर्वी भारत में जिसने भी NCERT पढ़ी होगी उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऑप्शन 4 जो है 90 क्वेश्चन का सही है। तो ये थे हमारे पूरे सोशल साइंस के क्वेश्चंस, उनकी आंसर की। बाकी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए जो दूसरा सेक्शन है इसका हिंदी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन और उसके बाद आगे आपका साइकोलॉजी, तो उसके लिए जो है अलग पार्ट में जो है हम वीडियो बनाएंगे। तो पहला पार्ट ये रहेगा सोशल साइंस का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।